जय हिंद। देखिए, हम लोग इससे पहले के वीडियो में जो था वह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है बता ही दिए थे। उसमें यानी कि विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट जो था दोनों कंबाइंड में था। अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो हमारा की होता कुंजी आखिरकार होता क्या है। अब एक्चुअली में इसको क्या है कि आप बटन जो हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्विच लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं। उसी बटन का ही एक तरफ से रूप होता है या कुंजी। इसको यानी कि अमूमन स्विच कुंजी एक तरफ से कह सकते की होता है। इसको यह दो टाइप का होता है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है यानी कि प्लग की। देखिए, यह प्लग की में आखिरकार यह प्लग के ही आकार का एक ठो कुंजी होता है। इसमें क्या है यानी कि लकड़ी का एक ठो डेस्क बोर्ड होता है। यानी कि पहले के समय में अब क्या है यानी कि फाइबर प्लास्टिक के आने लग गए काफ़ी ज़्यादा बोर्ड। तो फिर उसमें क्या होता था यानी कि लकड़ी या फिर मान लीजिए एनाबोइड का एक ठो क्या होता था यानी कि दो एनाबोइड का आयताकार क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं प्लेट लगे होते थे यानी कि दो प्लेटें लगी होती थी ठीक इसी तरह से। और यहाँ पर क्या है यानी कि पीतल के दो मोटे गुटका कह सकते हैं ये सॉरी, यहाँ पर क्या है यानी कि आयताकार जो प्लेट होती है वह एक ही होती है। और यहाँ पर क्या है यानी कि दो पीतल के जो है मोटे मोटे यानी कि थोड़ा स्क्वायर टाइप के गुटका टाइप के लगे होते हैं। वहाँ पर भी क्या होता था वहाँ पर उनके बीच में एक ठो खाली स्थान पाया जाता था। इससे क्या है यानी कि इसमें करंट जो है आसानी से पास नहीं हो सकता है। खाली स्थान पाए जाने से क्या है यानी कि यहाँ पर एक तरफ से आप जैसे ही प्लग लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यह झट से करंट को भी पा जाएंगे। ठीक इसी तरह से आप पहले यह समझिए, मान लीजिए यानी कि करंट इसमें बह रहा है, एक प्लस है तो फिर दूसरा माइनस है। अगर यहीं से ले जा कर के हमने इसमें क्या किया, एक ठो यानी कि बल्ब को जोड़ भी देंगे तब क्या होता है यानी कि इसी बल्ब को अगर हमने भी जोड़ दिया तो फिर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक ठो हम लगा भी दे रहे हैं बैटरी, यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक ठो यानी कि बैटरी भी लगा हुआ है तो फिर क्या होगा यानी कि मान लीजिए यहाँ से भी करंट जाएगा तो फिर यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि माइनस। एक तरह से मान लीजिए आप बटन भी देखा जाए तो फिर होगा यानी कि ठीक ही लगा हुआ है, क्योंकि दो तार होते हैं प्लस में और माइनस में भी। क्या होगा यानी कि जब तक इनका जो सॉकेट होता है वह जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, यह बल्ब नहीं जलेगा। आप लोग भी जानते हैं जब तक दोनों तार आपस में भिड़ेंगे नहीं तब तक यह क्या होगा यानी कि जलेंगे नहीं। अब इसको यानी कि जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ठो यानी कि स्विच होता है बटन, उसको यानी कि जब हमारे घरों में जब वायरिंग वगैरह की भी गई होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बटन भी दे देते हैं। तो फिर उसको जब यानी कि आप लोग जब दाबते हैं तब क्या होता है यानी कि यही जो एक तरफ से जो प्लग होता है वही जाकर के यानी कि इन्हीं दोनों को आपस में कवर कर लेता है, जोड़ भी देता है। एक्चुअली में क्या है यानी कि बटन में स्प्रिंग लगे होते हैं। या मान लीजिए यानी कि यहीं पर भी क्या होता है, एक ठो स्प्रिंग लगा होता था। जब इसको यानी कि हम नीचे की तरफ यानी कि पुश करेंगे तब क्या होता था, यह वाला जो पार्ट होता था या ठीक इसी तरफ से जाकर किसी में भिड़ जाता था। इस कारण से क्या है, इसका करंट का जो यानी कि करंट को अपना रास्ता मिल जाता था। इससे क्या है यानी कि करंट जो है आगे बढ़ भी जाता था। देखिए, इसको यानी कि इसी जो खाली पेंच होता है उसी को बोलते हैं पेंच। यहाँ पर भी क्या है यानी कि जो खाली स्थान होता है उसको क्या है यानी कि कस भी देते हैं। एक्चुअली में छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं, उसी से क्या होता था यानी कि एक पेचकस आप लोग जानते ही हैं, उसी को बोलते पेंच। उसी से क्या होता था यानी कि इसको घुमा करके कस भी देते थे। और यह क्या करता था, जब यानी कि परिपथ में कोई भी तार, कोई भी परिपथ मतलब क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिक धारा बहती है, विद्युत करंट जिसमें चलता है, वह क्या होता था, वही हमारे यानी कि परिपथ होता था। रास्ता में क्या है यानी कि सभी लोग चलते रहते हैं तो फिर यह भी क्या है एक तरह से रास्ता होता है। लेकिन यह कैसा रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ करंट को आने जाने के ही लिए यह क्या है रास्ता होता था। प्लग जो होता है यह सुचालक होता है, इसीलिए जब प्लग को लगाया जाता था, प्लग यानी कि जब यह इसी को जब लगा भी देते थे तब क्या होता था, इसका जो परिपथ होता है यह पूरा भी हो जाता था। यह पूरा होने से क्या है यानी कि करंट जो है अपना रास्ता पा जाता था। इससे क्या है यानी कि बल्ब, फैन,
फ्रिज, कूलर जितने भी यानी कि हमारे उपकरण होते थे, वह क्या है यानी कि वह अपना काम करने लगते थे, वह अपना वर्क करने लगते थे। अगर हम मान लीजिए इसी जगह पर क्या होगा यानी कि प्लग को हम निकाल भी दें, तब क्या होगा, परिपथ जो होगा वह बंद हो जाएगा। परिपथ जैसे बंद होगा यानी कि इसके बीच क्या होगा, वायु आ जाएगा। मान लीजिए यानी कि जैसे कि हमने क्या किया यानी कि इसी को ठीक इसी तरफ से इसमें प्लग को यानी कि ठीक इसी तरफ से यानी कि पुश किया, यानी कि इसको नीचे ढकेल भी दिया, तब क्या होगा, यह वाला जो पार्ट होगा इससे टकरा जाएगा, तो फिर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वह आसानी से यानी कि फ्लो हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए यानी कि इसी को हमने हटा भी दिया, तब क्या होगा, तब यहाँ पर क्या है यानी कि वायु आ जाता, हवा आ जाता। हवा एक्चुअल में क्या होता है यानी कि विद्युत का आचालक होता है। इसके कारण क्या है यानी कि यह विद्युत के आचालक होने के कारण इसमें करंट जो है वायु में नहीं बह सकता है। लेकिन कई सारे यानी कि बहुत सारे जगह पर जो टफला कॉइल होती है वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी यानी कि हवा में भी करंट बह सकता है टफला कॉइल की वजह से। तो फिर यह फिलहाल काफ़ी पहले ही इसका इन्वेंशन हो भी चुका है। तो फिर वायरलेस जिसको बोलते हैं आजकल के समय में, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा ब्लूटूथ होता है, वो अभी क्या है उसमें पहले के जो स्वर जो ब्लूटूथ यानी कि जो कान में लगाए भी जाते हैं, उसमें भी क्या है पहले के समय में यानी कि आते थे हमारे वायर वाले, जिसमें एक तो तार लगा होता था, यानी कि मोबाइल की जब पिन में उसको चौंकते भी थे तब क्या होता था, तब यानी कि म्यूजिक वगैरह बजते थे। लेकिन आज के समय में क्या है यानी कि वायरलेस हो चुका है, उसमें क्या है हवा में भी करंट बह सकता है। वह क्या है एक तरफ से यानी कि उसका जो यानी कि चैप्टर होता हुआ यानी कि एक तरफ से अलग सा टॉपिक है। तो फिर वह क्या है यानी कि एक तरफ से फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, आवृत्ति पर काम करता है। इसमें क्या है वायु आचालक होता है, इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होता है और बिल्कुल ही उसमें क्या है बह नहीं सकता। इस कारण से क्या होगा, परिपथ जो है बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। एक्चुअली में यह पर क्या है यानी कि यह की होता है कि मतलब क्या है एक तरफ से कुंजी होता है, यानी कि ठीक इसी तरह से आप इसको पकड़ कर के नीचे ऊपर यानी कि खींच भी सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा लगभग निकला भी रहता था काफ़ी पहले के समय में। लेकिन फाइटर जेट वगैरह में भी देखे भी होंगे कुंजी का आजकल के समय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। तो देखिए अब समझते हैं दाब कुंजी के बारे में। देखिए इसको यानी कि टाइपिंग की भी कहते हैं। या क्या होता था यानी कि अमूमन पहले आप लोग एग्जाम्पल में ही समझिए, जब तक आप इसको दाबे भी रहते थे तब तक इसमें क्या होता था यानी कि करंट जो है वह पास होते रहता था। जैसे कि पहले के समय में एक ठो यानी कि टॉर्च आता था, उसमें भी क्या होता था ठीक इसी तरह से एक ठो यानी कि बटन लगा भी होता था। जब तक यानी कि उसको आप दाबे भी रहेंगे तब तक वह क्या है यानी कि टार्च जो भी होगा ऐसे जलता ही रहेगा। उसमें भी क्या होता था एक ठो यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम होता था। जब उसको यानी कि आप ऐसे पुश करके अगवा ढकेल भी देते थे तब उसी पर क्या होता था यानी कि ई वाला बटन हुआ इसे दब करके लॉक हो जाता था, तब तक जलता था जब तक यानी कि आप उसको बंद न कर दें। लेकिन मान लीजिए आपको यानी कि क्षण भर के ही लिए यानी कि जलाना है, तो फिर यहीं पर एक ठो बटन होता था ठीक इसी तरह से समझिए जिस तरह से यानी कि लेजर लाइट में होता था। उसमें भी क्या होता है लेजर लाइट में यानी कि जो रेड कलर का निकलता था, उसमें भी यानी कि जब तक आप उसको दाबे रहेंगे तभी तक वह क्या होगा यानी कि लेजर रेड कलर का निकलेगा। अदरवाइज में क्या होता था लेजर लाइट नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका यानी कि मैकेनिज्म जो होता है वह टाइपिंग की तरह ही होता है, यानी कि दाब कुंजी जब तक उस पर दाब पड़ेगा तब तक करंट को फ्लो होने देगा, अदरवाइज में करंट को फ्लो नहीं होने देगा। देखिए अब इसी का उपयोग क्या होता था, मान लीजिए क्षण भर के लिए कुछ समय के लिए क्या किया जाता था, इसका उपयोग भी किया जाता था। या क्या है यानी कि देखिए यह काम कैसे करता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वह बना कैसे होता है। एबोनाइट, देखिए यह एबोनाइट का एक तरह से कह सकते छोटा सा प्लेट होता था। यहाँ पर क्या है यानी कि एक एबोनाइट का छोटा छोटा क्या है प्लेट होते थे, उसमें भी क्या है यानी कि दो संयोजक पेच जो होते थे वह किनारे किनारे पर यानी कि जिसको टर्मिनल बोलते थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि दो ठो कस भी दिए जाते थे। इनमें क्या है यानी कि वायर वगैरह निकाल भी देते थे अपना। तब क्या है यानी कि इन्हीं दो संयोजक पेचों को यानी कि दोनों किनारों पर कस भी देते थे। इसमें क्या होता था यानी कि एक ठो धातु का एबोनाइट जिसको बोलते हैं उसी का क्या होता था यानी कि एक ठो बटन लगा भी होता था। अमूमन यह क्या है यानी कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है इमेज के अनुसार, लेकिन यह क्या है यानी कि काफ़ी छोटा होता था, लगभग यानी कि इतना ही बड़ा होता था जितना यानी कि हमारा नाखून होता भी है उतना
उतना लगभग यानी कि जो पूरा नेल लेकर के उतना ही बड़ा होता है। अदरवाइज़ में भी यानी कि जैसे-जैसे देखिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, चीज़ें क्या हो रही है यानी कि छोट होती भी जा रही हैं, या क्या है यानी कि जब आप इसको पुश करेंगे तब तक यह करंट को फ्लो होने देगा, अदरवाइज़ में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। या क्या है यानी कि इसमें धातु का एक ठो बटन लगा भी होता था, या क्या है यानी कि पतली लचकदार पत्ती होती थी जिसको यानी कि दबाने पर या क्या है यानी कि इससे टच हो जाता था। इसके थ्रू क्या है यानी कि करंट जो है अपना रास्ता बना कर के आगे निकल भी जाता था। ठीक इसी तरह से मान लीजिए यानी कि इसी को ले जाकर के यहीं पर भी क्या किया गया यानी कि एक ठो बल्ब में भी जोड़ भी दें तब क्या हो गया यानी कि यहीं पर भी ले जा कर के जब इसी बटनों को जब हम दबाएंगे तभी बल्ब वो जलेगा, अदरवाइज में बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, तो देखिए अब समझते हैं टाइपिंग की और यह जो हमारा था प्लग की, इन दोनों में आखिरकार देखिए इन सब का सिंबल क्या होता है, इन सब में आखिरकार अंतर क्या होता है। तो फिर देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, या हमारा जो भी होगा या खुला और बंद में आखिरकार अंतर क्या होता है, या इसका जो सिंबल होता है वह कैसे होता है, और क्या है यानी कि इसका सबसे पहले प्लग की समझिए, फिर उसके बाद टाइपिंग की। देखिए यहाँ पर क्या है यानी कि यह प्लग की में होता क्या है, अगर हाँ प्लग की जब खुला होगा तब फिर यानी कि उसका जो सिंबल होता है और बिल्कुल यानी कि इसी ही तरह से होगा। अगर हम बंद होगा तब क्या होगा, उसका सिंबल बिल्कुल इसी ही तरह से होगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, यह ओपन है, ओपन करने मतलब खुला होता है, इसमें करंट जो है वह बिल्कुल भी क्या होगा यानी कि प्रवाहित नहीं हो सकता। अगर हम मान लीजिए यहीं पर भी यानी कि बिंदु दिखा रहा है तब यहाँ पर भी क्या होगा, करंट जो है यह आसानी से फ्लो हो भी जाएगा। ठीक यही हाल इसमें भी होता है। इसमें भी टाइपिंग की में क्या है यानी कि जब तक आप प्लग में मेन स्विच में जब आप प्लग लगाते हैं तब क्या होता है, दाब कुंजी जो होती है वह खुली होती है। जैसे ही यानी कि आप उस पर दाब लगाते हैं, मान लीजिए आपने अपने अंगूठे से ठीक इसी तरह से बटन को क्या किया, पुश किया, दबाए रखते हैं, तब क्या होता है, तब कुंजी जो है, दाब कुंजी जो है उंगली दबाए रखने से तब तक खुली रहती है। मान लीजिए आपने उंगली क्या किया यानी कि उठा लिया, तब क्या होगा, यह दाब कुंजी जो होगी यह बंद हो जाएगी, और यह दाब कुंजी जैसे ही बंद होगी यह यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर एक ठो यानी कि चिमटा रुमा एक तरह से ऐसे ही पत्ती लगा होता था। जब यानी कि जब आप इसको ऐसे ही दबाए रखते तब यह क्या है यानी कि इसमें भी आकर के ठीक इसी तरह से टच रहता था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से टच ही है। तो फिर यहाँ पर टच रहने से क्या होता था यानी कि तब तक यहाँ पर करंट जो है आसानी से फ्लो होता रहता था। आपका जो बल्ब होगा, एलईडी बल्ब होगा, लेजर लाइट होगा, यह सब क्या होंगे, ये जलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए यानी कि हमने यहाँ से अपना अंगूठा हटा लिया तभी क्या हो गया यानी कि ऐसे उठ भी जाता था। तो फिर यह है टाइपिंग की, और यह था यानी कि हमारा प्लग की। उम्मीद करते हैं यानी कि आप लोग इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे।